डाउन दी मेमोरी लेन के इस एपिसोड में मैं इंस्पेक्टर राजीव गुणवंत आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। डाउन दी मेमोरी लेन के इस अंक में आज हमारे बीच में एसीपी श्री अरविंद कुमार मौजूद हैं, जो वर्तमान में क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं। ये 1989 बैच के ऑफिसर हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन की थी। सन 2005 में आपको आपकी सेवाओं के कारण आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और आप इंस्पेक्टर प्रमोट हुए। दौरान इंस्पेक्टर आपने बहुत महत्वपूर्ण जगह अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें कल्याणपुरी, मंगोलपुरी आदि जगहों में आपने एसएचओ के रूप में सफलतापूर्वक काम किया। इसके अलावा आपने क्राइम ब्रांच में बहुत लंबे समय तक काम किया है। सन 2018 में आप एसीपी के तौर पे प्रमोट हुए और तब उसके बाद से आप क्राइम ब्रांच में अपनी अनवरत सेवाएं दे रहे हैं। आपको आपकी असाधारण कार्य के लिए 3 बार असाधारण कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दे दिया गया है। आइए अब श्री अरविंद साहब से हम उनके इस यात्रा के, दिल्ली पुलिस की ये जर्नी के संस्मरणों के बारे में चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, डाउन दी मेमोरी लेन में आपका स्वागत है। सर, चर्चा शुरू करने में जिज्ञासा मेरी ये है कि मैं आपसे ये जानूं कि वो कौन कौन से कारण थे जिन्होंने आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। मेरे फादर आर्मी में थे पहले, उनको भी यूनिफॉर्म में देखा था जी। मुझे पुलिस और यूनिफॉर्म में आर्मी में जो लोग होते थे वो अच्छे लगते थे, तो बेल्ट की नौकरी, मुझे शौक था कि बेल्ट की नौकरी करूं, मेरी इच्छा थी, तो मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली। एसएसबी भी ट्राई किया था जी। सर, आप अपनी इस जर्नी को अगर एक शब्द में या एक वाक्य में समेटना चाहें तो किस तरह से व्यक्त करेंगे? मेमोरेबल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आपको अपनी सेवा के दौरान 3 बार असाधारण कार्य पुरस्कार मिला और ये बहुत गौरव के पल होते हैं। सर, तो कुछ इन केसेस और इन इवेंट्स के बारे में जिसके आप पार्ट रहे, उसके बारे में बताइए। ये पहला जो मुझे असाधारण कार्य पुरस्कार मिला था, ये 1993 में एक पंजाब एंड सिंध बैंक में रॉबरी हुई थी। तो उस टाइम उसमें पंजाब के टेररिस्ट भी इन्वॉल्व थे। वो केस हमने बड़े अच्छे से किया था, सारे एक्यूज भी अरेस्ट किए थे। पंजाब में हमारे 2-3 एनकाउंटर भी हुए पंजाब पुलिस के साथ, टेररिस्ट के साथ। उस केस में मुझे एकेपी मिला था 94 में जी। और वो बाद में कन्विक्शन भी हुआ केस हमारा। ओके, बहुत अच्छा। दूसरा दूसरा जो केस था हमारा वो 98 का है। उसमें आर्म्स और एक्सप्लोसिव की रिकवरी थी। 18 किलो आरडीएक्स पकड़ा था हमने, AK-56, ABCD टाइमर्स, हैंड ग्रेनेड्स। उसमें 7 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, वो हमने अरेस्ट किए सारे। जी सर। वो केस भी कन्विक्शन में गया हमारा। जी सर। और 2001 मुझे जो AKP मिला वो हेंसी कॉलोनी मैच फिक्सिंग केस में मिला था। अच्छा सर। केस में ये 3 केस हैं मेरे। इसके अलावा ये 2001 में ब्रिंक्स आर्या एक कंपनी ICICI बैंक का कैश ले जा रही थी। वो रॉबरी थी 2 करोड़ की जी। उस टाइम की सबसे बड़ी रॉबरी थी वो जी। तो वो भी मैंने केस किया था जी। और उस केस में भी कन्विक्शन में गया वो। जी सर। जिस केस में मेरा आउट ऑफ टर्न हुआ है वो हमने किडनैपिंग हुई थी, एक रेस्क्यू किया था। जी सर। तो 8 किडनैपर अरेस्ट किए थे, एक एनकाउंटर में मारा भी गया था जी। तो उस केस में मुझे आउट ऑफ टर्न मिला था। तो सर, ये केस कब आउट ऑफ टर्न, जैसे आप ये 2005 में मिला है? ये 2001 का केस था। 2002 में अप्रूवल हुआ लेकिन वैकेंसीज नहीं थी, तो फिर मुझे 2005 में मिल पाया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया सर। सर, इसके अलावा भी आपने काफ़ी केस किए हैं, जैसे आपका क्राइम ब्रांच का बहुत सारा अनुभव है और क्राइम ब्रांच तो इसी काम के लिए जानी जाती है। तो कोई और कुछ उल्लेखनीय केस हो? जब मैं क्राइम ब्रांच में आया था नया, तो 97 में हमने बबलू श्रीवास्तव गैंग, एक किडनैपिंग थी, कई सारी किडनैपिंग करनी थी उन्होंने जी। तो हमने उसके गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया था। वो काफ़ी बड़ा केस था उस टाइम का जी। और उसके अलावा हमने फिर कंटिन्यूसली जो एक्सटॉर्शन के गैंग्स थे जी, जो अंडरवर्ल्ड उस टाइम एक्टिव था, बबलू श्रीवास्तव गैंग, इरफान गोगा गैंग, फजलू गैंग, छोटा शकील गैंग, इन सब पे हमने काम किया। और 98 में रोमेश शर्मा का केस हुआ था। अच्छा सर। तो उस केस को भी हमने वर्कआउट किया था जी। वो हमारा ही केस था। तो काफी चर्चित केस था सर उस समय। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस किया था हमने, कबूतरबाजी का। एक उसमें MP साहब का इन्वॉल्वमेंट था जी। उसके अलावा अभी
रिसेंटली हमारे सुशील पहलवान वाला जो केस था वो हमारे पास था। जी जी काफ़ी केस करने के लिए मिले हैं। जी। सर मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा फैमिली लाइफ के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे फादर हैं, अभी एज्ड हैं, तो उनकी सेवा का मौका मिलता है मुझे। जी। मेरी वाइफ है, हाउस वाइफ है। जी। 2 बच्चे हैं, बेटा मेरा बिजनेस करता है। जी। IT बीटेक किया था उसने, बेटी मेरी MBA कर रही है। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपने अपने कैरियर में SHO में कल्याणपुरी और मंगोलपुरी जैसे थानों को चुना और इसके अलावा क्राइम ब्रांच, तो आपके लाइफ में कई बार चैलेंजेज आए होंगे बहुत सारे, तो सर कोई क्षण जिसको आप हमारे सामने बताना चाहते हो तो मैं उसकी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बताइए प्लीज। मेरी जब शुरू में 2012 में पोस्टिंग हुई कल्याणपुरी थाने में, तो उसके अगले ही दिन जी खोड़ा जो न्यू अशोकनगर का एरिया पड़ता है, हमारी सब डिवीज़न थी जी, कल्याणपुरी सब डिवीज़न, वहाँ पे रॉयट्स हुए जी। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि यूपी और दिल्ली दोनों बॉर्डर था, बिल्कुल बॉर्डर था जी। तो शाम को शुरू हुआ था 5-6 बजे और 3 बज गए थे हम उसको कंट्रोल करते हुए। उसमें सर कैजुअलिटी भी हुई थी? उसमें कैजुअलिटी हुई थी एक, और लेकिन हमारे पुलिस वालों को भी काफ़ी चोटें आई थी। जी। SHO गाजीपुर को काफ़ी चोट आई थी उसमें। कल्याणपुरी थाना इन इटसेल्फ चैलेंज था, वहाँ पे काफ़ी लाइन ऑर्डर इशू होते थे, पथराव की घटनाएं होती थी, दुकानें खुल नहीं पाती थी प्रॉपर, 2 गैंग्स थे वहाँ, उनका झगड़ा रहता था सर, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने आइडेंटिफाई किए लोग जो वहाँ के क्रिमिनल्स थे, उनको आइडेंटिफाई करके मैंने एक्शन लेना शुरू किया जी। और 6-8 महीने बाद नेक्स्ट दिवाली 2013 जी की दिवाली पे मेरे पास थाने के ठीक सामने मार्केट है, कल्याणपुरी की मार्केट जो मेन मार्केट है जी सर। वहाँ के 200-250 दुकानदार मेरे पास आए रात को 8 बजे करीब जी, थैंक यू कहने के लिए जी कि आपकी वजह से, आपके एक्शन की वजह से पिछले 6-8 महीने से जी। हमारी दुकानें किसी और कारण से बंद नहीं हुई है जी, लगा, हमें प्रॉपर बिजनेस करने को मिला है। काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला मुझे इस बात जी कि मेरी वजह से या पुलिस की वजह से लोगों को सहूलत हुई, उनको लैंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ जी। उसके अलावा दूसरा केस जो चैलेंजिंग था वो मयूर विहार में जो रॉयट्स हुए थे जी 2014 में, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था। और क्योंकि मेरा बॉर्डर था, मयूर विहार और कल्याणपुरी दोनों साथ साथ ही लगते हैं सर, एक ही सब डिवीज़न थी हमारी, और तो हमने रॉयट्स को वहाँ पे काफ़ी कंटेन किया सर, और बड़ी मेहनत की उसमें सर, और जिससे कि और ना फैल पाए वो चारों तरफ सर, तो उसको वो बहुत चैलेंजिंग था। इसके अलावा जो हम किडनैपिंग में जो हमने रेस्क्यू किया था वो काफ़ी दिन लगे थे हमें, करीब 1 हफ्ता लग गया था उसको उनको लोकेट करते हुए जी। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। जब हमने रेस्क्यू किया तो वो बड़ा फुलफिलिंग था, मतलब कि एक्चुअली बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम सर, तो करते हुए। सर जैसे आप 89 बैच के ऑफिसर्स हैं तो ऑलमोस्ट या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने की वर्ज पे हैं, तो सर एक तो आपकी जनरेशन है और एक आपकी पुलिसिंग थी, और अभी जो न्यू कमर्स ऑफिसर्स हमारे दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी आपने नज़दीक से देखा है, तो आपको अपनी और जो नई जनरेशन है इन दोनों की वर्किंग में, पुलिसिंग में फ़र्क नज़र आया होगा जी, तो सर थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब हमने स्टार्ट किया था तो सारा काम पेन से ही होता था जी। इवन फोटोकॉपीज भी प्रॉपर नहीं होती थी, तो हमारे जो गुरु थे वो हमसे कॉपी करवाते थे उनकी जी। कि आप पेन से लिखो जी। तो प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि लिखने का ढंग क्या होता है। वो पेन से करते हुए उसके बाद मोबाइल फोन्स आ गए जी, तो मोबाइल फोन्स से फिर टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस आ गया, कंप्यूटर्स आ गए जी, जब हम मोबाइल फोन्स को पहले जब हम एनालाइज करते थे जी, तो हम 3-4 लोग इकट्ठे बैठते थे, बड़ा चार्ट लेते थे जी, और उस पर क्रिमिनल को जीरोइंग करते थे। CDR एनालिसिस हम मैनुअली करते थे और जी। 2-3 लोग बैठ के जीरोइंग करते थे, सर, तो वो भी सक्सेसफुल था। लेकिन अब तो डेटा आप एंटर करो और ऑन द क्लिक रिजल्ट बाहर आ जाता है, सर, और जबकि बहुत वो तो देखा जाए तो बहुत फैसिलिटेट किया गया है जी, टेक्नोलॉजी बहुत। अब तो फेस रीडिंग के आ गया जी, अब तो फिंगरप्रिंट्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे मैच करने की आपके पास सुविधाएं हैं, जी, और फेस रिकग्निशन का हो गया, जी, ऑल इंडिया बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, जेल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो जी, तो पहले कंप्यूटर से आप ऑनलाइन आप चार्जशीट फाइल कर रहे हो आजकल,
तो बहुत डिफरेंस आ गया। काफी इम्प्रूवमेंट हाँ, हुआ है। हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है जी और काम करना पहले से सहज हो गया है। जी दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है जी एज ऑन जी। तो सर आप ये बताएं कि हाउ डू यू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड योर फैमिली लाइफ? वाइफ संभालती हैं ज़्यादा, जी जी। बाकी हमें जब मौका मिलता है तो हम भी हाथ बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। जैसे अब आप रिटायर हो रहे हैं तो आगे के बारे में कुछ सोचा होगा, तो कुछ इस तरह का रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह हैं? रिटायरमेंट प्लान्स हैं जी। अभी 1 महीने तो कुछ नहीं करेंगे जी जी। उसके बाद काम तो जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब सर। अब एक जनरेशन जो जा रही है और एक जनरेशन है जो अभी आ रही है, और जो नए सब इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए सर कोई मैसेज आप देना चाहते हो, कुछ आपने फील किया हो उनके बारे में, कुछ प्रेरणादायी कोई शब्द आप कहना चाहते हो तो सर उनको बोलिए, बताइए सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नए लोग आ रहे हैं डेडिकेशन से काम करें, लॉयल रहें डिपार्टमेंट के प्रति, इंटीग्रिटी मेंटेन करें। उनको यही राय है, लॉयल्टी, डेडिकेशन, इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। सर डाउन द मेमोरी लेन के तमाम व्यूअर्स की तरफ से और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको आपके नए कैरियर के, नए भविष्य के बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आपके दिल से इच्छा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।